सुबह शाम दिन रात याद ये क्या कर रही है? ये गलत बात है शौर्य की माँ। बिना हमसे पूछे हमारी चीजें क्यों छू रही हैं आप? इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? ये कविता आपने मेरे लिए लिखी है ना, तो पढ़ने दीजिए। लाई लिखी थी लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, पढ़कर सुनाने के लिए। और हम ये कविता खुद आपको पढ़कर सुनाने वाले थे। तो ठीक है, अभी सुनाइए ना। नहीं प्लीज। ठीक है, पकड़िए इसे, खोलिए वो पन्ना। सुबह शाम दिन रात याद आपकी सताती है हमें। वो कितनी भी हसीन दुनिया, तो आप भी किसी से कम नहीं। दिल से निकलती है एक ही आवाज कि अब आ जाइए, अब आ जाइए। कैसी लगी? ये समझ में आया कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो आपने मुझे बहुत याद किया। गिरिजा, तू क्यों इतनी धीरे धीरे काम करती है? हाँ, कब से लगे है रसोई में, अब तक पराठे नहीं सेंके, देर हो जाएगी लल्ला को। बस कर रही हूँ भाभी माँ। कर रही हूँ भाभी माँ। हे भगवान, अभी तक सब्जी नहीं छोंकी। गिरिजा तू भी ना। करी क्या कर रहे हो? भाभी माँ नाश्ता हो। मैं करती हूँ ना मुन्ना, मैं करती हूँ। गिरिजा ब्रेड है? नहीं दादा। तो फिर कॉर्नफ्लेक्स या फिर कुछ और? नहीं, मुझे कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाना, कुछ यम्मी खाना है। नंदिनी की माँ, हमारा तौलिया कहाँ है? हाँ आई। भाई माँ आप प्लीज जाइए ना, मैं देख लेता हूँ। हाँ, और गिरिजा ये पराठे सेंक दे और मैं आई। नंदिनी की माँ। जी आई। प्लीज आप जाइए, आप जाइए। गिरिजा, नक्श को टिफिन में आज क्या दे सकते हैं? दे तो बहुत कुछ सकते हैं दादा, आलू पराठा, सब्जी भाजी। लेकिन जल्दी क्या बन सकता है? नूडल्स। तो फिर दे दो, मैं बनाता हूँ। नहीं है। मतलब? खत्म हो गई। तो फिर बोला क्यों था गिरजा दीदी? मेरे मुंह में पानी आ गया था। छोड़ो नक्श, आप ही बता दो कि मम्मी आपको क्या बना कर देती है। पापा, आप पैसे दो ना, मैं स्कूल की कैंटीन से कुछ खा लूंगा। क्या खाओगे? कुछ भी दे दो ना पापा प्लीज, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है मत दो, मैं रह लूंगा भूखा ही। अरे नहीं, मैं दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप जंक फूड मत खाना, कुछ अच्छा ही खाना, ओके? पापा वो स्कूल की कैंटीन है, वहाँ जंक फूड नहीं मिलता। ये लो। थैंक यू पापा। आ जाओ। पापा को बताना कितना आसान है, मानती नहीं। जल्दी से नक्श की पानी की बोतल दे दो। हाँ? बस करो अनन्या, चिड़चिड़ करना बंद करो, चुपचाप से स्कूल जाओ, जल्दी आओ। अनन्या, आज आपको स्कूल मैं छोड़ देता हूँ। सुबह से खींच रही है, जो बहुत गुस्सा आ रहा था इस पे। वर्षा बेटा बच्ची है, बच्चे कभी कभी करते हैं ऐसा। चल अब भूल जाए इस बात को, और आज जब वो स्कूल से वापस आए ना तो उसके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देना। क्यों छोटी? हाँ मैं भी ऐसा ही करती थी जब शौर्य या अक्षरा को फोन ही नहीं किया 2 दिन से। उस दिन रक्षाबंधन पर आई तो भी ठीक से बात नहीं हो पाई, और परसों फोन आया तो हम सब सफाई में लगे हुए थे। अभी कर लो बड़ी बहू, एक बार तुम काम में लग गई ना तो फिर भूल जाओगी। जी माँ। उठा ही नहीं रही है। काम में लगी होगी दीदी, नक्श और जमाइसा का निकलने का टाइम है ना। मिस कॉल देखेगी तो अपने आप बाद में कर लेगी। मुन्ना, तूने लल्ला को क्या दिया खाने में बेटा? डिब्बा तो आज बना ही नहीं। मैंने उसे पैसे दे दिए। हे भगवान, तुझे पता है ना बहू लल्ला को कभी पैसे नहीं देती, कुछ भी खाता रहता है, जिससे पेट नहीं भरता, और वैसे भी ये सारी चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। ये लल्ला भी कुछ कम नहीं, मौका मिलते पैसे ले गया बाप से। पर मुन्ना तुझे तो सोचना चाहिए ना, ऐसे मौसम में बाहर का नहीं खाते बेटा। सॉरी भाभी, लेकिन प्लीज आप अक्षरा से कुछ मत कहिएगा वरना वो बहुत डांटेगी। तो अच्छा ही है ना। ठीक है, जैसा बेटा वैसा बाप, और वैसे ही वो राज बनना। क्यों, बाबूजी ने क्या किया? जल्दी में आधा अधूरा खा के ही चला गया वो। घर में किसी ने सुबह से ठीक से कुछ खाया ही नहीं है। ओहो भाभी माँ, जब भूख लगेगी तो खा लेंगे, जैसे मुझे भूख लग रही है। भूख लगी? चल बेटा
खाना खा ले, मैं तुझे परोसती हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी इसलिए मैं खा लेता हूँ। ओके। तू खा बेटा, मैं बहू को पूछ के आती हूँ, उससे कुछ चाहिए हो तो। हाँ भाभी माँ, हाँ बारिश आ रही है, ऊपर मसाले सूख रहे और मेरे हाँ, अब जा तू रसोई देख ले, मैं देखती हूँ। भाई माँ, मैं देखता हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ, खाने में से मत, मैं देखती हूँ। हाँ खा ले। ठीक है। भाभी माँ, वो भी ये रहे आपके कपड़े। आप वहाँ रख दीजिए, मैं जी ठीक है। जी भैया, बताइए। साहब जी, ये रहे आपके कपड़े। दे दीजिए। नहीं साहब जी, पहले आप इनको गिन लीजिए और साहब जी हिसाब भी कर दीजिए। साहब, हिसाब तो आपने लिखा ही होगा, दीजिए ना। हाँ। दीजिए। ना बाबूजी, ये तो 1000 का नोट है, हमारे तो सिर्फ 56 रुपए हुए। ऐसा करिए आप हमें 56 रुपए छुट्टा दे दीजिए साहब। लेकिन मैं कहाँ से छुट्टा लाऊं? लेकिन सर, अब मैं परमा जी दीजिए ना। वर्मा जी मतलब? कार्ड धोते हैं ना, वो परमा जी साहब। भाभी जी हमेशा देती है, गाड़ी एकदम चमक जाती है उससे। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो कहाँ रखते हैं? जी नहीं। ओह, ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। पर साहब जी मेरे पैसे? ये आपको आपके पैसे देता हूँ ना, रुकिए ना आप भी। यानी किसका फोन हो? हेलो। अरे वाह नैतिक बेटा, आज तो कमाल ही हो गया कि तुमसे बात हो गई। कब से तुम्हें देखा नहीं है बेटा, और बहुत दिन हो गए तुमसे बात भी नहीं हुई। आजकल कहाँ रहते हो? अब एक्चुअली आंटी वो मैं मुझे ना एक काम था बेटा। एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है क्या? वो हमारा खत्म हो गया है। जी आंटी, मैं अभी देखकर आपको बता देता हूँ। तो मैं होल्ड करूँ? नहीं आंटी, मैं आपको फोन करता हूँ ना, खुद फोन करूंगा। ठीक है बेटा। साहब, परमा जी मेरे पैसे। अरे आप दो मैनेजर, ये वर्षा, क्या हुआ बेटा? माँ, बाल बहुत झड़ रहे हैं। जब भी बाल धोती हूँ ना, गुच्छा का गुच्छा हाथ में आ जाता है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन से तो और बाल झड़ते हैं वर्षा। हाँ बिल्कुल सही। पहले ना तू ये बाल झड़ने की टेंशन लेना छोड़। चल मैं तुझे खास तेल बना कर दूंगी, 10-15 दिन लगाना, फर्क पड़ जाएगा। दीदी मेरे लिए भी बना देना, क्योंकि मेरे भी बाल बहुत पतले हो रहे हैं। ठीक है, सबके लिए बना दूंगी। मेरी राजकुमारी को भी लगा देना। हाँ थोड़ा महकेगा जरूर, पर फर्क बहुत पड़ता है। नहीं, मुझे नहीं लगाना, नहीं तो चाचू मुझे चिढ़ाएंगे। जी मैनेजर साहब, बोलिए। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। आधे घंटे में? ये सारे काम आप पहले क्यों नहीं देखते मैनेजर साहब? लास्ट मोमेंट पे आप लोग क्यों याद आता है? हाय पापा, मम्मा ठीक हो गई? नक्श, एक मिनट। आप देखिए मुझे। मम्मा का फीवर अभी भी कम नहीं हुआ। हाँ नक्श, इतनी जल्दी नहीं जाता ना, कल तक फर्क पड़ जाएगा। ओके पापा, आज मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है और साइंस का प्रोजेक्ट भी देना है। क्या? हाँ पापा, एनिमल फार्म बनाना है। हाँ पापा, मेरे कपड़े निकाल देना, मैं मुंह धोकर आता हूँ। ओके ठीक है, जाओ। नैतिक, अब कैसी लगी तबीयत? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, वो बस ऑफिस के काम को लेकर थोड़ी परेशानी, और कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा ना नैतिक,
आप अपना ऑफिस का काम देखिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अक्षरा, आप चुपचाप आराम कीजिए, ओके? और आपको क्या लगता है कि मैं चीजें मैनेज नहीं कर सकता? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि काम कैसे होता है। आपको कुछ चाहिए? रुकिए, मैं आपके लिए सूप लेकर आता हूँ। नहीं नैतिक, मुझे नहीं चाहिए सूप। और प्लीज आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, ये सब मत कीजिए। मैं गिरजा से कहता हूँ आपके लिए बना के ले। मैं कल ऑफिस जाके ना सबसे पहले सबकी खबर लेता हूँ। सारी चीजें लास्ट मिनट पे याद आती। क्या हुआ मुन्ना, क्या बोल रहा है तुम? कुछ नहीं भाईमा, बस हैरान हूँ आप औरतें इतना सारा काम एक साथ कैसे कर लेती हैं? अभी तो आधा दिन हुआ नहीं है और मैं परेशान हो गया बेटा। नहीं भाईमा, परेशान नहीं हूँ, बस हैरान हो रहा हूँ। आप, माँ, अक्षरा तो घर, ऑफिस, नक्श सारे काम एक साथ देख लेती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के 4-4 हाथ होते हैं, हमसे छुपा के रखते हैं आप लोग? तू भी ना मुन्ना कुछ भी बोलता है। थैंक यू भगवान, आपने मुझे औरत नहीं बनाया। वैसे अगर बनाया होता ना तो आज सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते। बाय द वे, अब मैं क्या करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा ये सब? पापा ये देखो, ठीक लिखा है ना? नक्श, पापा को परेशान मत करो, ऑलरेडी पापा के पास बहुत काम है। चलो जल्दी से कंप्लीट करो उसे। नहीं, आप करवाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक के लिए वो काम कर लो ना जो आपको आता है। हाँ? Winner sold 7 cabs for 5 rupees each. पापा एक बार आंसर फिर से बताओ ना। 2 करोड़ 85 लाख। इतना ज्यादा? हाँ इतना ही तो है। 5 sevens are 2 crore and 85 lakh. नहीं 5 sevens is 35। चलो कंप्लीट करो। हे भगवान, इस तो मैं पागल हो जाऊंगा। दादा चाय। हाँ गिरजा, थैंक यू, यहाँ रख दो। बस इसी चाय की जरूरत थी अभी। जरूरत आपको थी, पर बोला भाभी ने। भाभी ने? हाँ, मैं ऊपर गई थी ना तो उन्होंने कहा गिरजा अपने दादा के लिए चाय बना दे, उनका मन कर रहा होगा। बेटा ये हो गया ना, चलो जल्दी से साइंस की बुक निकालो, होमवर्क फिनिश करो, उसके बाद रिवीजन कराऊंगी। ओके ओके, चलो बेटा जल्दी करो। वर्षा बेटा, तेरे पास अक्षरा का कोई फोन आया? नहीं माँ, बात ही नहीं हो पाई। देखो जरा इस लड़की को, सुबह मैंने फोन किया था, अभी तक मुझसे बात नहीं की है इसने। ऐसी भी क्या व्यस्त है? अभी फोन करके डांट लगाती हूँ। कम से कम फोन करके इतना तो बताना चाहिए ना कि सब कुछ ठीक है या मैं व्यस्त हूँ। तो मेरी चिंता लगी रहेगी। माँ। अक्षरा बेटा, आवाज क्यों बैठी हुई है तेरी? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा जुकाम है। भगवान, बुखार भी है क्या? हाँ माँ, थोड़ा सा। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है, तेरी आवाज से पता चल रहा है मुझे। ये बता, दवा ली है कि नहीं? हाँ ली ना, भाभी माँ ने काढ़ा भी बना के दिया और नैतिक ने दवाई। भगवान, मैं तो भूल ही गई, गायत्री बहन भी नहीं है वहाँ पर। भाभी माँ के लिए कैसे कर रही होंगी सब। बेटा सुन, एक काम करते हैं, मैं और वर्षा वहाँ आ जाते हैं तेरे पास। नहीं नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज यहाँ मत आइए। ऐसा क्यों कह रही है बेटा? वो माँ, दरअसल नैतिक आज ऑफिस नहीं गए, सिर्फ मेरी वजह से। सुबह से सारे काम वही कर रहे हैं घर के, भाभी माँ की मदद कर रहे हैं, डुगू का ख्याल रख रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप लोग आ जाएंगे तो उन्हें यही लगेगा कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स माँ। अच्छा चल आराम कर, ध्यान रखना अपना। हाँ, और हाँ, मैं तुझे बार बार फोन करती रहूंगी तेरा हाल लेने के लिए, अब उसके लिए मुझे मना मत करना, समझी? यस, हो गया मेरा मैथ्स का होमवर्क। शुक्र है, मुझे तो लगा था कि आज खत्म ही नहीं होगा। पापा आपका अलार्म बज रहा है। ओह नो। क्या हुआ? कुछ नहीं नक्श, वो 10 मिनट्स में कौन कॉल करना है। तो आप कर लो पापा, मैं अपना ड्राइंग का और हिंदी का होमवर्क कर लूंगा, वो मुझे आता है। थैंक्स नक्श। पापा इससे क्यों बजा? कुछ नहीं, वो आपकी मम्मा को दवा देने का टाइम हो गया। आपने उसके लिए भी अलार्म लगाया? हाँ, ताकि मैं भूल ना जाऊं।
इसीलिए। पर मम्मा तो कभी नहीं बोलती। क्योंकि वो मम्मा है, इसलिए। चलो आप अपना काम करो, मैं भी आया। पापा कितने परेशान लग रहे हैं, पर मम्मा तो इनसे भी ज्यादा काम करती है, तो कभी परेशान नहीं होती। अरे वाओ वाओ बेबी, क्या हाल है? अरे आज किससे झगड़ा किया स्कूल में? किसी से भी नहीं हो, सब मेरे स्कूल में फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स तेरे? अरे डरपोक लोगों के कोई फ्रेंड्स नहीं होते, बिल्कुल नहीं। मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहती। अरे लेकिन मुझे तो करनी है ना। एक बात बोलूं, जब तू चिढ़ती हो ना तो मुझे बहुत मजा आता है। आज से तेरा नया नाम चिड़कू 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 चिड़कू। देखो ना चाचू मुझे फिर से चिढ़ा रहे हैं। मुझसे ना कुछ मत कहो, तुम जाकर खुद ही सॉल्व करो। जब चाचू इतना चिढ़ाते हैं तो बात क्यों करती है उनसे? मैंने क्या किया? चाचू जब मुझे चिढ़ाते तो उनको कोई कुछ भी नहीं कहता, तो मुझे डांटता है। अक्षरा, मैंने आपको आराम करने के लिए कहा था ना, छोड़िए इसे। चलिए अब जल्दी से दवा खा लीजिए, पकड़िए। चलिए लीजिए, खाइए। ऐसा लग रहा है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आप उठेंगी नहीं। पर नैतिक। अक्षरा, बिल्कुल भी नहीं। अब चाहे मुंह बनाइए चाहे कुछ भी कीजिए, नहीं का मतलब नहीं होता। ऐसे क्या देख रही? आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं ना। आप मेरे हीरो हैं, मेरे रॉकस्टार, बहुत ही अच्छे हस्बैंड। जब आप ठीक हो जाएंगे ना, तब आप भी मेरा इसी तरह ख्याल रखिएगा। चलिए जाइए, आपका कौन कॉल है ना? अरे हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? आपके फोन पे रिमाइंडर बजा था जब आप पानी लेने गए। देखिए, आप मेरी रॉकस्टार। थैंक्स अक्षरा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। ऐसे कैसे गड़बड़ होती? मैं हूं ना। आई लव आई लव यू ज्यादा। आई लव यू ज्यादा। नहीं नैतिक, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं ना। नहीं, आप नहीं, आप आराम कीजिए। वर्षा बेटा, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। अंशु और अनन्या अभी बच्चे हैं, दिन में 100 बार झगड़ते हैं तो 100 बार दोस्ती करते हैं। इस रिश्ते की खूबसूरती ही है बेटा। जानती है, जब मैं नई नई ब्याह के इस घर में आई थी ना, तो देवर जी मुझे बहुत चिढ़ाते थे, सारा दिन परेशान करते रहते थे, भाभी ये भाभी वो, और मैं दिन भर परेशान होती रहती थी। फिर एक दिन माँ ने उन्हें बहुत कस के डांट लगाई। बस उस दिन से देवर जी ने मुझे चिढ़ाना छोड़ दिया। पता है, इस बात का सबसे ज्यादा बुरा किसे लगा? मुझे, क्योंकि उनका चिढ़ाना मुझे अच्छा लगता था। कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं। अब अनन्या और चीकू को देख ले, कितना झगड़ते हैं, लेकिन प्यार भी उतना ही है। और तो और अक्षरा और शौर्य का भी बचपन में यही हाल था। बेटा, तू समझ रही है ना मेरी बात? देख बेटा, मैं समझ सकती हूँ, बच्चे जब बार बार चिड़चिड़ करते हैं ना, तो माँ को बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये बच्चों की बात है, इसे बच्चों में ही रहने दे। हाँ, जब कभी भी बड़े बच्चों की बात के बीच में पड़े हैं ना, तब गड़बड़ी हुई है। देख, आज तुझे किसी बात का बुरा लगा है, कल को छोटी को किसी बात का बुरा लग सकता है, फिर बढ़ते बढ़ते बात बहुत बढ़ जाती है। इसलिए बस छोड़ दे इस बात को, सोच ही मत इस बारे में। बताओ, जब पता है कि बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते हैं, तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स देने का मतलब ही क्या है? पता है कि पेरेंट्स ही बनाएंगे। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? पापा, ये कैसा ट्री है? क्यों, ठीक तो है?
फिर क्या येलो होता है पापा? लक्ष्य, ये सूखा हुआ पेड़ है। अपनी टीचर से कह देना पापा बहुत बिजी थे इसलिए प्लांट्स में पानी डालने का टाइम ही नहीं मिला उन्हें। और ये सूखा हुआ पेड़ होता है। मुन्ना, बहुत थक गया ना तू बेटा, चल जल्दी से खाना खा ले और फिर सो जा। चल। आप लोग खा लीजिए ना प्लीज। हम तो कब के खा चुके, बस तू ही बचा है। चल। ठीक है भाई, मैं बाद में खा लूंगा। आप लोग प्लीज सो जाइए। जैसे ये काम खत्म होता है ना फिर खा लेता हूँ। मुन्ना भाई प्लीज खा लूंगा। अच्छा, बहू सो गई क्या? जी सो गई है, अभी थोड़ी देर पहले उन्हें दवा दी थी, उसके बाद सो गई। आप भी सो जाइए। अच्छा। पापा मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? चलो पापा की हेल्प करो। नहीं, मुझे सोना है। आप प्रोजेक्ट बना और कल सुबह तक रेडी होना चाहिए। ओके? ओके सर। ये अच्छा है, एक काम करता हूँ, मैं भी क्लास में भर्ती हो जाता हूँ। फर्स्ट में मैं ही आ जाऊंगा। प्रोजेक्ट खत्म करो। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि आज पूरी रात बस इसी काम में निकल जाएगी, पर सब थोड़ा सा बचा है, बाद में कर लेता हूँ। बहुत जोर की भूख लगी है, पहले कुछ खा लूं। हाँ। ना रहना हमारे को, जा रहा हूं मैं। जरा मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ दादाजी, किसी ने कुछ कह दिया क्या आपसे? जी थारी भाभी माँ जब देखो हमारे को परेशान करे हैं, कभी दवाई तो कभी कढ़ा तो कभी कुछ हमारे को ये सब अच्छा ना लागे हैं, इसलिए ना रहना हमारे को यहाँ। मैं जा रहा हूँ। अब दादाजी। क्या बेटा, तू खाना खा, मैं हूं ना यहाँ। तू वैसे तो बहुत थक गया है बेटा, और ऊपर से अब ये सब। जा बेटा जा, तू खाना खा। नहीं भामा, मैं हूं ना इनके साथ। आइए दादाजी, हम लोग आराम से बैठकर बातें करते हैं। आइए दादाजी। दादाजी, शतरंज में हारने का मूड है आपका? ना मुन्ना, हमारे को जिस खेल में कोई ना हरा सके। हाँ चलो देखे कौन जीते। आइए। शुरू कीजिए। तू शुरू कर। हाँ ये लीजिए। अरे ये वाले कैसा है? बस वर्षा, आप अनन्या आजकल इतना गुस्से में क्यों रहती है? अंशु चिढ़ाता है और वो चिढ़ती रहती है। लो, तो तुम उसे मना लो ना। कितना भी मनाओ मानती नहीं है, मुंह फुला के बैठी रहती है। कितना फनी है ना चाचू। बेस्ट चाचू। लो, हो गई दोस्ती। कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले कैसे लड़ रहे थे और अब देखो। मैंने कहा था ना वर्षा, ऐसा ही होता है, जहाँ प्यार हो वहाँ लड़ना झगड़ना रूठना मनाना सब चलता रहता है। इसीलिए ऐसी बातों में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है माँ आप। नैतिक अभी तक सोए नहीं, क्या टाइम हो गया है? बहुत देर हो गई है। एक मिनट दादाजी। अक्षरा, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, सो ही रही थी मैं। अभी नींद खुली तो देखा आप नहीं है। कहाँ है आप? नैतिक अभी तक काम कर रहे हैं? नहीं, मैं और दादाजी चेस खेल रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही थी ना। आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ जी।
जी चलिए बस भी कीजिए, रात बहुत हो चुकी है। हाँ मुन्ना, हमारे को भी नींद आ रही है। ये खेल हम कल खेलेंगे। ठीक है दादाजी। नंदिनी की माँ, देखना ये बाजी कोई ना हिलाया। कोई नहीं हिलाएगा, बस आप सो जाइए। मुन्ना बेटा जा, तू भी सो जा। जी आइए। चलिए संभल के, याद रखिए। ओह नो, लक्ष्य के असाइनमेंट के चक्कर में मैं अपना कोटेशन देना तो भूल ही गया। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं सुबह तक भेज दूंगा। ख्याल रखना अपना, अच्छा? राधे कृष्ण। माँ, अभी अक्षरा की तबीयत कैसी है? बेटा पहले से बेहतर है। कल तो जमाईसा ने छुट्टी ले ली थी, आज अब पता नहीं कैसे होगा सब। हो जाएगा बड़ी बहू, तुम चिंता मत करो। हाँ माँ, अक्षरा बता रही थी कि नैतिक जी ने दिन भर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वो तो जमाईसा हमेशा अक्षरा का ख्याल रखते हैं। ये बात तो है छोटी। वैसे देखा जाए तो हमारी अक्षरा है बहुत भाग्यवान, जो उसे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। हम पुरुष दुनिया की सारी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन जहाँ घर गृहस्थी की बात आती है वहां पे हम सब बिल्कुल बेकार हैं। सही में दादा, एक आध बार कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन ये अपने बस की बात नहीं। ये तो यही लोग कर सकते हैं। तो मतलब अब तो कहना ही पड़ेगा, भाई साहब छा गए भाई। जल्दी करो पापा, और अपने रात को क्यों नहीं कंप्लीट किया ये प्रोजेक्ट? सॉरी नक्श, मैंने सोचा कि खाना खाने के बाद ना मैं कर लेता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दिमाग से ही निकल गया मेरे। पहले दादाजी के साथ बैठा हुआ था, फिर उसके बाद ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम आ गया, फिर पता नहीं मैं कब सो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। वेरी बैड पापा, मम्मा हमेशा अपना सारा काम कंप्लीट करके ही सोती है। लल्ला तू ये दूध पी ले, तब तक पापा बना देंगे जो भी बनाना है ना मुन्ना? हाँ जी मम्मा। और बेटा सुन, तेरे डिब्बे के लिए मैंने सारा खाना बना दिया है, लेकिन अभी वो गर्म है ना, इसलिए डिब्बे में नहीं भरा। तू दूध पी ले जल्दी से, तब तक मैं तेरे दादाजी को चाय देके आती हूँ। पता नहीं कैसे संभाल रहे होंगे नैतिक अकेले सब। रात में भी ठीक से सो नहीं पाए, कहीं उनकी भी तबीयत खराब ना हो जाए। पापा जल्दी करो, क्लॉक का बिगन 6 पर आ गया है। मम्मा कहती है आपको 7 तक निकल जाना चाहिए। हाँ बस नक्श हो गया। बड़ी दादी अभी भी नहीं आई। पापा मैं अपना टिफिन भर लूं? नहीं नहीं नक्श, मैं अभी भर देता हूँ, 2 मिनट दो। नहीं पापा, मुझे आता है। आप ये पाव का हाउस बनाओ, तब तक मैं भर कर लाता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन संभल के करना, यूनिफॉर्म गंदी मत करना। हाँ पापा, मैं बिग बॉय हूँ। करेंगे गुस्सा तो करते रहे, अब मुझे जाना ही होगा। कहीं डुगू लेट हो गया तो बेकार में ही उसका मूड खराब हो जाएगा। अब तो मैं जाऊंगी। अभी तक प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं, चाय भी नहीं पी होगी सुबह से। मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ और लगे हाथ डुगू का टिफिन और सब कुछ रेडी कर देती हूँ। चल गया। अरे लल्ला, क्या हुआ? कैसे जल गया तू? माँ, ये क्या हो रहा है बहू? तू लल्ला से काम करवा रही है, हाथ जल गया ना उसका। ये क्या जिद पकड़ ली है, बच्चे से सारे काम करवाएगी। बहू अगर तुझसे लल्ला के काम नहीं होते तो हमें कह दे, मैं कर दिया करूंगी। आपको पता है दादी, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपने हमको बताया क्यों नहीं क्या पाने वाली हो? आप हमको सरप्राइज देना चाहती थी ना, जैसे आपने लास्ट टाइम दिया था। बहू ये क्या तरीका है? मैं नहीं थी तो मेरे पीछे से जो मन में आया वही करो। जूते बस्ते तक तो ठीक था, लेकिन ये क्या बात हुई? सारे काम करवाओगी लल्ला से? लल्ला हाथ दिखा बेटा, ज्यादा जल गया क्या? नहीं दादी, पराठा थोड़ा सा गर्म था इसलिए चटका लग गया। लल्ला बस बेटा, अब आगे से तू ऐसे काम मत करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ
अक्षरा तो यहाँ। तू पैरवी करेगा बहू की? पता नहीं क्या हो गया है दोनों को। दोनों ने ठान ही लिया है लल्ला को हर काम सिखा कर छोड़ोगे। कभी उसे तैरना सिखाना है, अब घर के काम। मुन्ना, अगर एक काम नहीं आएगा ना तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी लल्ला पे। और आज तो खाना भी इसी से ही पैक करवाया। जानती है ना बहू, खाना गर्म होता है, लल्ला का हाथ जोर से जल गया होता तो। नहीं दादी, और मुझे मम्मा ने नहीं बोला था, मैंने खुद किया, क्योंकि मम्मा कल से बीमार है ना इसलिए। क्या बुखार है बहू को? हाँ माँ, मैंने अक्षरा को नीचे आने से मना किया था, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हाँ, और उसमें पापा की भी गलती नहीं है दादी, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था, पर फिर भी मैंने किया, मेरा मन था। क्या हो गया तेरी तबीयत को? एकदम से बुखार कैसे चढ़ गया? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। कुछ कैसे नहीं है अक्षरा? माँ, कल इन्हें कितना तेज बुखार था, सर्दी जुकाम कमजोरी सब कुछ था इन्हें, और अब कह रही कुछ नहीं है। नैतिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ आप ये सब छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती। ना ना बेटा, कोई जरूरत नहीं है, तू आराम कर। माँ मैं आराम नहीं करूंगी, आप आराम कीजिए। आप अभी इतना थक के आई हैं सफर से, और आपने बताया भी नहीं कि आप आज आ रही हैं। नैतिक आपको स्टेशन लेने आ जाते। सच में बहू, तू मानती नहीं है किसी की भी बात। अब भी देखो जिद कर रही है, बहस किए जा रही है कि चाय बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी। बेटा तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। मुन्ना, लेकर जाना बहू को ऊपर, यहाँ नीचे का मैं सब संभाल लूंगी। हाँ माँ, चलिए अक्षरा। नैतिक मैं। माँ देखिए, देखिए आप खुद ही। बहू चलिए। दादी, मैं आपकी हेल्प करूं? ना ना लल्ला, तू बस नाश्ता कर और स्कूल जा, बाकी सब कुछ दादी देख लेगी। अच्छा बता, क्या करना है? मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर दो। लल्ला, बेटा भाभी माँ कहाँ है? बड़ी दादी दादाजी के पास है। आजकल 3 दिन से दादाजी बहुत गुस्सा करने लग गए, और महाराज जी और सुधा आंटी भी नहीं है, वो गाँव गए हैं। हे भगवान, मतलब भाभी माँ को तो कुछ समय ही नहीं मिला। मेरे पीछे से सबने पता नहीं काम कैसे संभाला होगा। हाँ, पर पापा ने भी बहुत हेल्प की दादी। तेरा बैग कहाँ है? ला दे, मैं इसमें कॉपी वगैरह सब पैक कर। दादी, मेरा बैग यहाँ पे रखा है मैंने, और इसके अंदर पैक भी हो गया। मैं अभी अपना वाटर बॉटल टिफिन लेकर आता हूँ, सब कुछ मैंने ही किया है दादी। सॉरी अक्षरा, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना? किस बात के लिए? माँ ने आते ही आपको डांट दिया, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं थी। पर नैतिक, उन्हें क्या पता किसने क्या कहा। उन्हें जो सामने सामने जो भी दिखा और उस हिसाब से रिएक्ट कर दिया, उनकी गलती नहीं है। ओके, इसका मतलब कि मैं आपको भरपूर डांट सकता हूँ। आप काम ही ऐसा करती हैं। मैंने आपको मना किया था ना नहीं उठ के आने के लिए, लेकिन फिर भी आप उठी। आज अगर आप उठी तो फिर देखिएगा क्या करता हूँ मैं। पर नैतिक, बस बिल्कुल भी नहीं। माँ आ चुकी हैं, वो सब काम संभाल लेंगे, और वैसे भी महाराज जी का फोन आया था, कल तक वो भी आ जाएंगे। आप बस आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए आप। मुझे नहीं करना ऐसा रेस्ट जिससे बाकी लोगों को तकलीफ हो। कल आपको भी कितनी प्रॉब्लम हुई मेरी वजह से। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है, बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन इसलिए क्योंकि अब आदत नहीं रही काम करने की। सब आप लोगों की वजह से हुआ है। कल मुझे रियलाइज हुआ कि इतने सालों में जब से आप आई हैं, आपने हमें बिल्कुल बेकार कर दिया है। भाई, आपके बगैर तो हमारा कोई काम चलता ही नहीं है, चाहे वो दादाजी हो, मैं हूँ, नक्श हूँ या कोई और। ऐसा कुछ नहीं है नैतिक। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अक्षरा, मुझे आप पे बहुत गर्व है। आप एक बहुत ही अच्छी माँ, बहुत ही अच्छी पत्नी और एक बहुत ही अच्छी बहू हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि आप हमारी लाइफ में हैं। आई लव यू अक्षरा। आई लव यू टू। अब जाइए जल्दी से, टुकू का असाइनमेंट कंप्लीट करवाइए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अक्षरा, आई हेट यू। हमेशा सही मौके पे ना आपको गलत बात याद आती है। बहुत अच्छा हुआ छोटी दुल्हन जो तू वापस आ गई। मुझसे तो कुछ संभल ही नहीं रहा था। पहले तूने और अब बहू ने मेरी सारी आदतें बिगाड़ दी है।
नक्श, बस मुझे 2 मिनट दो, अभी आपका असाइनमेंट कंप्लीट करता हूँ। नहीं पापा, दादी ने मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। थैंक्स माँ। चलो फिर मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। मुन्ना, ना बेटा, तू आराम कर, आज गिरिजा छोड़ाएगी। नहीं माँ, मैं भाभी माँ ने बताया है मुझे, कल से तो कितनी भाग दौड़ में लगा हुआ है। गिरिजा, आज लल्ला को स्कूल तू छोड़ कर आ। जी पापा, आप रिलैक्स हो जाओ, मेरी दादी आ गई है, उनको मालूम है मेरा सब काम। थैंक्स नक्श। वैसे जब दादी नहीं थी तब आपने मेरा बहुत साथ दिया। यू आर मोस्ट वेलकम पापा। भाभी माँ, मैं एक बार रसोई देख लूं, बहू के लिए भी कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ और आपके लिए नाश्ता भी। इतने बड़ी सफर से आई है और काम में लग गई। मैं कौन सा चल के आई हूँ कि थक गई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी माँ। गिरिजा चल, लल्ला का सामान उठा। गिरिजा दीदी रुको, मैं उठा लूंगा। लल्ला बेटा क्या क्या उठाएगा, बैग भी भारी है, गिरिजा ले लेगी। नहीं दादी, इट्स ओके। गिरिजा देख क्या रही है, लेना उससे सामान। नहीं देगा छोटी माँ, आजकल ट्रेनिंग चल रही है उसकी, भाभी सिखा रही है ना उसे कि अपना सब काम खुद करना चाहिए, इससे मुझे कुछ करने ही नहीं देता। आप बहुत अच्छे हैं नैतिक। सच पूछिए तो लकी आप नहीं मैं हूं जो मुझे आप मिले। चलो ये अच्छा हुआ कि गायत्री बहन आ गई, अब जमाई साहब और भाभी माँ को थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। हाँ लेकिन उन्हें आते काम में लगना पड़ गया ना, बेचारी थक हार के आई होंगी सफर से। हाँ सो तो है। अक्षरा बीमार नहीं पड़ती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत बहुत गलत समय पर बीमार पड़ी है अक्षरा। हाँ, बीमार पड़ने के लिए भी कोई सही या गलत समय होता है। तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। सच माँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भगवान जी को एप्लीकेशन देकर अपनी मर्जी के हिसाब से बीमार हुआ जा सकता है। वैसे आइडिया अच्छा है शौर्य, आगे से कभी भी जरूरत पड़ेगी एक बार आजमा के जरूर देखें। ठीक है, हम भी आजमा लेंगे, है ना दीदी? आगे कोई तीज त्योहार हो ना और बहुत ज्यादा काम हो तो हम सब औरतें मिलकर अर्जी दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हम सब एक साथ बीमार पड़ जाएं तो चलेगा, हमारा दफ्तर भी चल जाएगा, एक नहीं बल्कि 10-10 दिन तक। लेकिन अगर आप में से कोई एक भी सिर्फ एक दिन के लिए बीमार पड़ा ना, तो ना ही हमारा जीवन चलेगा और ना ही हमारा घर। इसलिए हम तो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबको हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखें। ओके किड्स, प्लीज रिमूव योर टेक्स्ट कॉपीज। मुझे चेक करना है कि आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट कॉपीज पे अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर लिए हैं कि नहीं। ओके नक्श, तुम्हारी बुक कहाँ है? मैम मुझे नहीं मिल रही, कल मैंने मम्मा को दिया था साइन करने के लिए। अच्छा एक बार ठीक से ढूंढ लो, बैग में ही होगी। मैंने पूरा बैग देख लिया, मुझे बुक कहीं नहीं मिल रही, कहीं वो गुम तो नहीं हो गई? ओके डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर कॉल करके पूछती हूँ। अक्षरा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आप बस आराम कीजिएगा। ओके जी। वो तो ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, वरना मैं बिल्कुल नहीं जाता। मुन्ना तू बिल्कुल निश्चिंत होकर जा, बहू पर मैं कड़ी नजर रखूंगी और अगर इसने थोड़ी सी भी आनाकानी की ना तो कान खींच दूंगी इसके। बिल्कुल माँ, बल्कि मेरी तरफ से भी थोड़ी सी डांट लगा दीजिए। चलिए मैं निकलता हूँ, बाय बाय। बहू ले बेटा खिचड़ी खा ले। नहीं माँ, अब बिल्कुल मन नहीं है। जानती हूँ तबीयत खराब होती है तो मन नहीं करता, लेकिन बेटा कुछ खाएगी नहीं तो और कमजोरी आ जाएगी, कुछ तो खा। अच्छा ठीक है, तू मुंह खोल, खिला मैं दूंगी। शाबाश। हेलो हेलो, मिसेस सिंघानिया।
जी बोलिए, मैं अक्षरा बोल रही हूँ। हाँ, मैं लक्ष्य की क्लास टीचर बोल रही हूँ। सब ठीक तो है ना? डुगू ठीक है ना? या ही इज एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली मैंने सभी स्टूडेंट्स को टेक्स्ट कॉपीज पे सिग्नेचर लाने कहा था, बट ही इज सेइंग कि उसकी कॉपी कहीं खो गई है, तो इसीलिए मैंने जस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको कॉल किया कि कहीं उसकी कॉपी घर पे तो नहीं है ना, या ऐसा तो नहीं कि उसने कॉपीज आप लोगों को दिखाया ही ना हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने साइन की थी, उसने दिखाई थी मुझे। शायद वो ले जाना भूल गया। टीचर वो यहीं टेबल पर ही रखी है, मेरे सामने ही है, वो सच में ले जाना भूल गया है। ओह अच्छा हुआ, थैंक गॉड कि उसकी कॉपी मिल गई, नहीं तो उसके टेक्स्ट क्लास के मार्क्स अडॉप्ट नहीं हो पाते। आप कैसे भी करके वो बुक कल भिजवा दीजिए। जी जी, मैं भिजवा दूंगी पक्का। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं बीमार हूँ ना, तो इसलिए वो अपना बैग खुद ही बना रहा है आजकल। आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। सॉरी फॉर द ट्रबल। ओह इट्स ओके, चलो देन बाय, टेक केयर। बाय। क्या हुआ? लल्ला कॉपी भूल गया क्या? हाँ माँ, वो खुद बैग तैयार किया ना, इसलिए। अगर कोई बड़ा करके देता तो ऐसी भूल नहीं होती उससे। बच्चा ही है बेटा, इतनी जिम्मेदारी मत डाल तू उस पर। ले खिचड़ी खा, ठंडी हो जाएगी। वैसे माँ, वहाँ सब कैसा रहा? बहुत मजा आया होगा ना? हाँ बेटा, बहुत मजा आया। ढेर सारी फोटो भी खींची है, दिखाऊंगी तुझे। हाँ माँ, मैं जरूर देखूंगी। अगली बार ना आप सबको यहीं बुलवा लीजिएगा, यहीं त्योहार मनाएंगे। हाँ बहू, यही अच्छा रहेगा। देख तो, मैं वहाँ मजे कर रही थी और तुम सब यहाँ परेशान हो रहे थे। नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत मजा आया हम सबको भी यहाँ पर। और वैसे भी आप कहाँ बार बार कहीं जाते हैं। बस माँ, अब और नहीं। अच्छा ठीक है, यहीं रख देती हूँ, जब इच्छा हो तो खा लेना। बहू, आ बेटा, सर दबा दूंगी आज। गोभी दादी, आप चाशनी के लिए पानी चढ़ा दीजिए, मैं मैदा मल देती हूँ। ठीक है बड़ी बहू। आज कितने दिनों के बाद हम लोग गुलाब जामुन बना रहे हैं ना बड़ी बहू? हाँ, पहले कितने बनाया करते थे। इस बार जन्माष्टमी पे बाल गोपाल की पसंद की सारी चीजें हम लोग घर ही पर बनाएंगे। बड़ी बहू, क्या हुआ? करंट लगा। ऐसे कैसे? पता नहीं, मैंने तो हैंडल ही पकड़ा था। बारिश के मौसम में ऐसा हो जाता है। तुम ठीक तो हो ना बड़ी बहू? ज्यादा तो नहीं लगी बेटा? नहीं, बस हाथ बहुत जोर से झंझना गया। ये सब काम मैं कर लूंगी, तुम जाओ, जाके बाहर बैठो, जब तक मैं वर्षा से कहती हूँ कि बिजली वाले को बुला दे। आओ चल। अरे लल्ला, क्या कर रहे हो? क्या हो गया? आई एम हैप्पी किल्ला दीदी, हैप्पी। आज मेरा असाइनमेंट सबसे अच्छा गया। टीचर ने मेरे लिए क्लैपिंग भी करवाई। तो ठीक है लल्ला, पर इसमें बैग फेंकने की क्या जरूरत है? मम्मी ने सिखाया है ना कि हर चीज ठीक जगह पे रखनी चाहिए। आज दादी आ गई है ना, इसलिए मस्ती सूझ रही है तुमको, नहीं तो रोज भाभी कितने अच्छे से बैग रखवाती है। गिरिजा दीदी, मुझे पानी पिलाओ ना। नहीं लल्ला, भाभी मुझे डांटेंगी। गिरिजा, साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि काम करने में तकलीफ हो रही है तुझे? बहू का नाम लेकर बहाने क्यों बना रही है? नहीं नहीं छोटी माँ, मुझे कोई क्यों अपना दिमाग लगा रही है? जितना काम कहा जाए बस उतना किया कर। जा लल्ला के लिए पानी लेकर आ। हाय दादी, आपको पता है आज मेरा असाइनमेंट सबसे अच्छा गया। शाबाश बेटा। लेकिन शाबाशी तो पापा को मिलनी चाहिए, उन्होंने ही तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट बनाया। दादी, मैं मम्मा को बताऊं? बेटा अभी तेरी मम्मा आराम कर रही है, बाद में बताना। ओके। अच्छा चल, तेरे जूते उतार दो। नहीं दादी, मैं खुद कर लूंगा। और आज मैंने बांधे भी खुद ही थे और वो खुल गए और मैं गिर गया। हाय राम, दिखा चोट आई क्या? हाँ ये देखो, थोड़ी सी चोट लगी है। बहुत बड़ा हो गया है तू, खुद ही अपने जूते के फीते भी बांधेगा। मैंने कहा था ना मैं कर दूंगी बेटा, तो करने क्यों नहीं दिया? देख चोट लग गई ना। सॉरी दादी, मामा कहती है अपना काम खुद करना चाहिए। अभी उसके लिए समय है,
जब तू बड़ा हो जाएगा तो सारे काम सीख लेना और फिर करना। लेकिन अब तेरी दादी है ना, अब मैं करूंगी, ठीक है? ला। बहुत दर्द हुआ क्या बेटा? कभी दर्द नहीं हुआ। बिजली वाला आता ही होगा अभी। हाँ गोपी दादी, आएगा ना तो बाकी सारे स्विच भी दिखा देंगे जो ढीले हैं, सब ठीक कर जाएगा। हाँ। अरे माँ, ये मौसम्बी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ छोटी बहू, जब पहली बार मैंने इन्हें उगते किसी के घर देखा था, मुझे भी बहुत सुंदर लगे थे। पट्टी दादी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बिटिया रानी आ जाओ। माँ, इलेक्ट्रिशियन आया था? नहीं बेटा, बस आता ही होगा। किसी को दोबारा करंट तो नहीं लगा ना? हमने छुआ ही कहाँ है किसी को, तब से यहीं बैठे इन पौने पौधों के पास। अनन्या बिटिया देख, मौसम्बी के पौधों में छोटे छोटे फल आ गए। वाह, कितना क्यूट है। बिल्कुल मेरी अनन्या जैसे। आपको पता है दादी, जब आप यहाँ नहीं थी ना, तो मैंने और बड़ी दादी ने मिलकर ये प्लांट लगाए थे। अच्छा, मुझे भी इनकी फोटो खींचनी है। मम्मा, मैं अभी कैमरा लेके आती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। और मैं पानी भी पी लूंगी। बाप रे, इतने सारे मैसेजेस, सब नैतिक के हैं। नैतिक भी ना हर 15 मिनट में एक एक मैसेज किया है। अब देखे होंगे मैसेजेस। हेलो, काम के बीच मैसेज कर रहे हैं या मैसेज के बीच काम? अपना तो ऐसे ही अक्षरा, एक साथ कई कई काम कर सकते हैं। ओह, एक ही दिन में इतनी प्रैक्टिस? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही मल्टीटास्किंग कर सकती हैं? नहीं नहीं, अब तो आप भी कर सकते हैं, और ये बात तो आपने प्रूव कर दी। अच्छा, आपकी तबीयत बेहतर है? आवाज से ही लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत बेटर है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आपको पता है, माँ ने अभी मुझे अपनी गोदी में सर रख के लोरी सुनाई और मैं सो गई। भाई इतने साल हो गए, मुझे तो नहीं सुनाया। अब आप बड़े हो गए ना, इसलिए। अच्छा, और आप? मैं तो माँ की लाडली हूँ। बाय द वे, इस वक्त माँ क्या कर रही है? भाई आज ही सफर से आई, थक गई होंगी। अगर बहुत ज्यादा काम एक साथ करेंगी ना, तो उनकी तबीयत भी। हाँ नैतिक, मैंने कहा भी उनसे, पर वो सुने तब ना। जब से आई है कुछ कुछ करे जा रही है। आप उनसे कहिए, मैं गुस्सा हो जाऊंगा अगर वो आराम नहीं करेंगी। ठीक है, मैं कहती हूँ उनसे। बाय। अरे इसमें गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? माँ, आप ये क्या कर रही हो? बेटा, गैस बंद कर रही हूँ नीचे से। आपने टीवी में देखा होगा ना कि जब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है तो गैस, पानी, बिजली सब बंद करके रखना चाहिए। मम्मा, मुझे भी सिखाओ ना। आज ये तो ऑन है, फिर गैस जल क्यों नहीं रही? और ये स्मेल, लगता है गैस की होगी। मम्मा, मम्मा! अरे क्या हुआ? नन्या, क्या हुआ क्या हुआ बेटा? नन्या, क्या हुआ बेटा? चिल्लाई क्यों तुम इतनी तेज? बदबू कैसे आ रही है? गैस की बदबू। अनन्या, तुमने कुछ किया क्या? हाँ मम्मा, गैस ऑन थी तो मैंने उसको ऑफ कर दिया। ऑन थी? कैसे? मैं हाँ बेटा, जल्दी जा। गैस कैसे खुली रहेगी?
आज अगर अनन्या नहीं देखती तो पता नहीं क्या होता। पर ये गैस खुली कैसे रह गई? हाँ वर्षा बेटा, ये मेरी गलती है। मैं चूल्हे पर चाशनी का पानी चढ़ाकर गैस जला नहीं वाली। अरे नहीं गोपी दादी, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। उसी समय मुझे फ्रिज से करंट जो लग गया तो गोपी दादी का ध्यान बढ़ गया, बस। वरना इतने सालों में कभी हुआ है ऐसा आपसे? शुक्र मनाइए कि दुर्घटना होने से पहले बच गई है, सब ठीक है। सच में। वर्षा, वैसे एक बात है, आज तेरी सीख सही मायनों में काम आई है। हेलो अक्षरा, सो रही थी क्या? हाँ सो रही थी। तू बता, तूने फोन किया था? हाँ अक्षरा, तुझे पता है आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है हमारे यहाँ। क्यों, क्या हुआ? वो पता है तुझे? हे भगवान, क्या बात कर रही है तू? हाँ अक्षरा, बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। उस दिन किसी एक आज काम आई है। सच में वर्षा, हम कहते हैं ना कि बच्चों को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं भी डुग्गू को सिखाऊंगी। रसोई की चीजों से लड़कों का क्या लेना देना, ये सोचकर हम उन्हें कुछ बताते नहीं है, पर मैं ना अपने बेटे को सब सिखाऊंगी। बस इसी की कमी थी, अब रसोई का काम भी सिखाएगी बहू लल्ला को। हद कर दी है। और बता, तेरी तबीयत ठीक है? हाँ। चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, माँ मेरे लिए कुछ लाई है, ठीक है? बाय। चल ठीक है, बाय। आइए ना माँ। फोन क्यों रख दिया बहू? बात कर लेती, मैं तो बस चाय लाई हूँ। आप प्लीज पहले बैठिए और थोड़ा सा आराम कीजिए। जब से आई है काम ही कर रही हैं। नैतिक ने भी यही कहा आपसे कहने के लिए कि आप प्लीज थोड़ा आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो नाराज हो जाएंगे। कहने दे उसे, मैं देख लूंगी। ले तू चाय पी। बुखार अब भी है क्या बहू? नहीं माँ, अब बिल्कुल ठीक है। मैं तो सोच ही रही थी कि नीचे आके आपकी मदद करूं। उसकी जरूरत नहीं है, तू आराम कर। अगर तेरी तबीयत तुझे ठीक लगे तो बस उसके स्कूल का काम देख लेना, बाकी तो लल्ला के काम मैं कर ही दूंगी। हेलो बेबी, कैसा रहा आपका दिन आज स्कूल में? बहुत अच्छा गया मम्मा। आपको प्रियल मिस का फोन आया था क्या? हाँ आया था। आप अपनी टेस्ट नोटबुक इधर ही भूल गए थे, ऊपर टेबल पे रखिए, याद से ले जाना कल, ठीक है? थैंक यू मम्मा। मम्मा आपको फीवर नहीं है ना? आप गर्म नहीं हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक है। मैंने गौर जी से प्रे किया था आपके लिए। थैंक यू बेटा। लल्ला, चिंटू बुला रहा है बाहर फुटबॉल खेलने के लिए। रुको, अभी नहीं, पहले ये सारा सामान हटाओ यहाँ से। आपका सामान खोएगा तो आप ही को तकलीफ होगी ना, और अगर किसी के पैर के नीचे आएगा तो टूट जाएगा। चलो फटाफट से उठाओ, उसके बाद जाओ। नहीं मम्मा अभी नहीं, गिरजा दीदी उठा देगी ना प्लीज। देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, जल्दी बात है ना, ऐसा नहीं करते। चलो अपना सामान खुद उठाते हैं ना। चलो चलो जल्दी से उठाओ। उठाओ बेटा, मैं तब तक जाने नहीं दूंगी जब तक आप नहीं उठाओगे। चलो उठाओ जल्दी से। लल्ला तू खेलने जा बेटा, ये सब मैं कर दूंगी। थैंक यू दादी। नहीं बहू, माँ खेलने दे बेटा लल्ला को। मुझे तो लगा था बिना कुछ कहे ही तुम सब कुछ समझ गई होगी, लेकिन तुमने तो जिद पकड़ ली है। हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो लल्ला के। कितना कुछ करवाओगी उससे, बच्चा है वो। माँ मैं ही उसे ये छोटी छोटी चीजें सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन छोटी छोटी चीजों के लिए वो किसी पर निर्भर ना रहे। माँ और वैसे भी वो जो भी सीख रहा है कल को उसी के काम आएगा ना। अब देखिए अनन्या का उदाहरण मुझे बार बार क्यों देती हो बहू? एक आखिरी बात कहनी है बहू, मेरे पोते से तुम घर के काम मत करवाओ बस। हाँ मुझे लगता है कि अगर वो ये सब काम सीखेगा तो उसी के लिए अच्छा है, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो बहू, कि मैं बिगाड़ रही हूँ लल्ला को? मेरा भी एक बेटा है, मैंने उसे बड़ा किया है, मुझे पता है सही क्या है और क्या नहीं। मुन्ना को मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है अपने तरीके से। हाँ अगर तुम्हारे हिसाब से मैंने कुछ गलत किया या मुन्ना कुछ गलत करता है तो बता। माँ वो बात नहीं है, मैं ये सब टुकू को इसलिए सिखाना चाहती हूँ, इससे एक तो
देखिए वो आत्मनिर्भर रहेगा और दूसरी बात उसके जीवन में भी अनुशासन आएगा। अनुशासन से मैं भी सहमत हूँ बहू, लेकिन तुम अब ये बाकी के काम भी लल्ला से करवा रही हो, ये सब मैं उसे नहीं करने दूँ। बाकी सबसे आपका क्या मतलब है माँ? मैं समझी नहीं। क्यों? सावन मिलने वाले दिन कपड़े नहीं धुलवाए थे तुमने लल्ला से? मेरे पीछे इस घर में जो हुआ ना बहू, मैं सब जानती हूँ। बहू ये सब लल्ला से करवाने की क्या जरूरत है? तुम उससे बर्तन उठवाती हो, जूते साफ करवाती हो, क्यों? लेकिन माँ इसमें हर्जी क्या है? हर बच्चा करता है। वहाँ अनन्या भी सब। नाम फिर से अनन्या? वो लड़की है, उसे ये सब आना चाहिए। रश्मि नंदिनी को ही हमने बचपन से सारे घर के काम सिखाए, लेकिन लल्ला को बड़ा होकर घर गृहस्थी थोड़ी ना चलानी है। वो लड़का है, लड़का। माँ आज के जमाने में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता है माँ। बस बहुत हो गई बहस। मुझे बार बार वही बात दोहराना अच्छा नहीं लगता। मैंने कह दिया तो कह दिया। मेरा पोता अब घर के काम नहीं करेगा। तुम माँ हो, लेकिन मैं दादी हूँ उसकी। मेरा भी कुछ हक बनता है लल्ला पर। चाय चढ़ाती हूँ तेरे लिए। क्या हुआ? माँ ने फिर उसी बात को लेकर कुछ कहा? ये हमारी सास बहू के बीच की बात, आपको क्यों बताएं? लो बताओ। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं। बाय द वे आप यहाँ नीचे क्या कर रही हैं? आपसे आराम नहीं हुआ ना? मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यस मैम। वैसे रौब जमाते हुए चेहरा कितना खिल उठता है ना आपका। डांटी रहा कीजिए, अच्छा लगता है। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। जब रात के 12 बजेंगे और श्री कृष्ण जी का जन्म होगा तो भजन कीर्तन तो होगा ही। हाँ वो तो हर साल करते ही हैं। वर्षा सुन बेटा, गैस ध्यान से बंद करनी है। माँ काकी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल सावधान रहेंगे। चलिए मैं नाश्ता लगा देती हूँ। आजी ये तो हम सोच के ही आए थे कि कान्हा अनन्या को ही बनाएंगे। हाँ। मैं तो गर्ल हूँ, मैं तो राधा बनूंगी। बेटा राधा तो कोई भी बन सकता है, मजा तो कृष्णा बनने में है। लेकिन मुझे कृष्ण नहीं बनना। अरे अनन्या क्या हो गया इसको? लाइए माँ, मैं बना देती हूँ। नहीं मैं कर लूंगी। माँ आप नाराज क्यों हैं? तुमने बात ही ऐसी कही है बहू, ना चाहते हुए भी कोई भी नाराज हो जाए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जबरदस्ती करके अपनी बात मनवा लोगी तो ऐसा नहीं होगा। जब तक मेरे बस में है ना, मैं लल्ला के साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी, चाहे तुम कितना भी जोर लगा। माँ हम तो भूल ही गए, परसों जन्माष्टमी है। कुछ अलग करेंगे माँ, बहुत टाइम से कुछ मजेदार नहीं किया। हाँ सोचते हैं कुछ अच्छा सा। वैसे मुन्ना के लिए ये साल बहुत खास रहेगा। माँ तो आ नहीं पाएंगी, उनकी कॉलोनी वालों ने भी कुछ कार्यक्रम रखा है। बेटा जो भी करना है आज ही सब लोग मिलकर तय कर। जी माँ, नन्ही दीदी और रश्मि को भी बुलाएंगे, सब मिलकर मनाएंगे जन्माष्टमी। अच्छा रहेगा, लेकिन कान्हा मेरा लल्ला ही बनेगा, ये तय है। जी लक्ष्य चलो जल्दी से ना कृष्ण जी बनने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो। मुझे आता है पापा। हाँ आता है तो अच्छी बात ही है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेते ना। पापा को भी दिखा दो जल्दी से। अगर कोई गड़बड़ हो भी रही होगी तो पापा आपको ठीक करवा देंगे। हाँ? अब परसों तो बहुत सारे मेहमान आने वाले आपका फंक्शन देखने के लिए, राइट? चलो फटाफट। गुड बॉय। स्टार्ट। ध्यान से। हाँ स्टार्ट। मैया मोरी मैं माखन नहीं खाइयो, बोर भई गयन के पीछे मधुबन मोर पठाए हो। लक्ष्य ये क्या है? हाँ इतना आर्टिफिशियल लग रहा है, बहुत ओवर कर रहे हो। नहीं पापा मैं एकदम सिंपल कर रहा था। ये सिंपल नहीं है, आप मुझे देखो। हाँ ध्यान से देखना कैसे करते हैं। स्टार्ट।
मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ऐसे करते हैं। अरे आप हंस क्यों रही हैं? एक ओवर एक्टिंग कर रहा है और एक बिल्कुल ही एक्टिंग नहीं कर रहा है। नैतिक, ऊपर कृष्ण जी भी आसमान से देख रहे होंगे ना, और उनकी रोनी जैसी सूरत हो रही होगी कि ये क्या है। दोनों मेरी इमेज को ना बिल्कुल खराब कर रहे हैं धरती पे। अच्छा, तो आप ही करके दिखा दीजिए ना कैसे करते हैं। आइए। आपको आता है मम्मा? कोशिश करके देखते हैं। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भई गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, मधुबन मोहे पठायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बहुत अच्छा मम्मा, आप बहुत अच्छा करती हो। अच्छा मेरी राजकुमारी, मुझे कृष्णा नहीं बनना, मैंने कहा था ना आपसे। देख बेटा, कान्हा जी हम सबके प्यारे, सबके लाडले हैं ना। और इस घर में सबसे प्यारा कौन है? तू ना। तो फिर कान्हा जी हम किसी और को क्यों बनाएंगे भला? हाँ नन्या बेटा, जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जी बनना बहुत गर्व की बात होती है। सब आपको प्यार करेंगे, मिठाई खिलाएंगे। और राधा जी तो तू बन चुकी है ना बचपन में। और मेरा चश्मा, कृष्णा जी थोड़ी ना चश्मा पहनते थे तो मुझ पे हंसेंगे, मैं फनी लगूंगी। मुझे नहीं पहनना। ये क्या कर रहे हो आप लोग? मैं कृष्णा जी बन रहा हूँ ना, इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसे सिर्फ लेटने की प्रैक्टिस? भाई बाकी की प्रैक्टिस कौन करेगा? हम करेंगे पिताश्री। ये किसने सिखाया आपको? एक दिन बड़ी दादी टीवी देख रही थी ना, तो उसमें सब लोग ऐसे ही बोल रहे थे। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और जल्दी से हाथ में थोड़ा बाहर से खेल के आए हो ना? ओके माताश्री। और हाँ बेटाश्री, एक और बात, ये जूते भी उठाओ और सही जगह पे रखो। गिरिजा, लल्ला के जूते उठा कर रख। लल्ला, हाथ मुंह धोकर आ बेटा, फिर कुछ खा ले। वैसे नैतिक, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बार हम कान्हा जी का झूला मोर पंखों से सजाएं? हाँ, वेरी गुड आइडिया है ना माँ? हाँ बेटा, अच्छा लगेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? आप सब लोगों को याद है जब नक्श 1 साल का था तब हमने दही हांडी फोड़ी थी चिक्की के कहने पे? ओ, जैसे मुंबई में करते हैं वैसे? हाँ, कुछ वैसे ही। मैं एक काम करता हूँ, मैं मोहित और निखिल जी को बुला लेता हूँ, सब लोग मिलकर मटकी फोड़ेंगे। हाँ, मैं सबसे ऊपर जाऊंगा पापा। मुन्ना बेटा, तुम बड़े ही ये कार्यक्रम करना, बच्चे देख लेंगे बस। क्यों, हम भी करेंगे? ना बेटा, दादी को डर लगता है। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। आप टेंशन मत ले दादी, कुछ भी नहीं होगा। आप जन्माष्टमी की तैयारी अच्छे से करो, तब तो हम प्रसन्न होंगे। अनन्या को बिल्कुल पसंद नहीं है चश्मा। अच्छा हो गया वर्षा उसे डॉक्टर के पास ले गई। आज उतर ही जाए तो अच्छा है। पर ऐसा तो बहुत कम होता है ना दीदी। जैसे वर्षा ने मेहनत तो बहुत की है, रोज रोज उसे गाजर का जूस देती है, कभी आंवले का देती है, टमाटर का देती है, पालक का देती है, सब अच्छा ही होना चाहिए। क्या हुआ? मेरी राजकुमारी इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या कहा डॉक्टर अंकल ने? डॉक्टर अंकल ने कहा कि चश्मा अभी और लगाना पड़ेगा। अरे, तो क्या हुआ?
मुझे अच्छा नहीं लगता बड्डी दादी। देख बेटा, ऐसे उदास नहीं होते। भगवान जी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है और सब सोच समझ के दिया है। हर इंसान को कुछ बहुत अच्छा दिया है और कुछ कम अच्छा दिया है। हमें तो बेटा ऐसा करना चाहिए कि जो हमें बहुत अच्छा दिया ना, सिर्फ उसी को देखना चाहिए। लेकिन मुझे कृष्णा बनना है। कृष्णा जी थोड़ी ना चश्मे वाले होते हैं, वो तो बांसुरी वाले होते हैं। देख बेटा, कृष्ण भगवान के तो कितने सारे रूप हैं, एक ये नया रूप और सही। अच्छा ठीक है, देखो मैं समझाती हूँ। हाँ, कान्हा जी हमेशा दही और माखन ही खाते थे ना, है ना? तो फिर आप उन्हें कभी कभी चॉकलेट भी चढ़ाते हो ना? तो बेटा, अगर वो चॉकलेट खाते हैं तो फिर स्पेक्स भी लगा सकते हैं ना? यस मम्मा, गुड आइडिया। अब मैं कृष्णा बनूंगी। स्पेक्स वाले मॉडर्न कृष्णा जो सबसे अलग होंगे। अरे वाह, ये बात हुई ना मेरी गुड गर्ल। गिरजा दीदी, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आना, बहुत भूख लगी है। वो गिरजा दीदी काम कर रही है ना, जाओ किचन में दादी, आप उनसे खुद ले लो। मम्मा, मैं भगवान क्यों ना, और भगवान जी थोड़ी ना जाते अपने खाना ढूंढने के लिए। जी नहीं जाते, सब लोग जाते हैं। आप भी जाओ और हम भक्तों के लिए भी कुछ ले आओ, सबको भूख लगी है। नक्श, मेरा ये कप भी जरा किचन में रख दो। मोहित कहाँ है? तू कब से फोन कर रहा हूँ? मीटिंग खत्म होगी ना, तो अब सुन। लल्ला, खाली कप लेकर कहाँ जा रहा है? किचन में रखने जा रहा हूँ दादी। मुझे दे, मैं ही रख दूंगी। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो ना? अभी कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ बेटा। ना, चल खेलने। हाँ दादी, मैं चिंटू के साथ खेल रहा हूँ, आप खाना वही भिजवा देना, ठीक है? हो गई सब तैयारी? हाँ बस हो गई, थोड़ी सी बाकी। छोड़िए और सो जाइए, सुबह कर लीजिएगा। नहीं, बस इसे रखना ही है। अच्छा, डुग्गू कहाँ है? नक्श माँ के पास ही सो गया। अब उड़ गई आपकी नींद? वो तो जब से आपको देखा है वैसे ही उड़ गई। कल तो आप बहुत बिजी होंगी ना, राधा और कृष्ण जी की सेवा में। वैसे 12 बज चुके हैं, जन्माष्टमी शुरू हो गई है और जहाँ कहना है वहाँ प्यार है। छोड़िए ना गाना। पिया बावरी भई बावरी, पिया बावरी ओ भई बावरी।
पिया बावरी हो भाई बावरी। बहुत आनंद आया था उस बार, पूरा कृष्ण प्रसंग किया था। चीकू कितना प्यारा लग रहा था कान्हा बन के। मैया, मैंने माखन नहीं चुराया, मैं तो अपने मित्रों के साथ खेलने गई थी। अरे अनन्या, रही थी नहीं, रहा था। कृष्ण भगवान बॉय थे। ओ हाँ, फिर से बोलती हूँ मैया, मैंने माखन नहीं चुराया, मैं तो अपने मित्रों के साथ खेलने गया था। तो फिर आपके मुख पर ये माखन क्यों लगा है? वो नहीं है, बलराम भैया ने मुझे लाके दी जब मैं गैया चराने गई थी। फिर थी था। ओ था। आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? वो मुझे वो वाली जन्माष्टमी याद आ गई जब हमारी कठपुतलियां बदल गई थी और मेरे हाथ में कंस की कठपुतली आ गई थी। याद है आपको? देखो ना, वैसे तो हम हर त्योहार हर साल मनाते हैं और आगे अपने जीवन में मनाते भी रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं। आप सब लोग अब ध्यान से सुनो। आप तीनों आओ, हाथ पकड़ो। हाँ? तो ये सबसे नीचे होंगे और आप दोनों इनके ऊपर चढ़ो। पापा, मैं सबसे ऊपर चढ़ूंगा। हाँ हाँ नक्श। चलो नक्श, अब आप इनके हाथों पे पाँव रख के ऊपर चढ़ो। ठीक है। लल्ला संभल के, मुन्ना जोर से पकड़। हाँ हाँ माँ। मैं हेल्प करूं क्या? नहीं मम्मा, मैं कर लूंगा। लल्ला, लल्ला बेटा चोट तो नहीं लगी? नहीं दादी, बहुत मजा आया। पापा, एक और बार गिरे। नक्श, हमारी दादी ना मेरा कचुम्बड़ बना देंगी। दादी, एक बार आप भी गिर के देखो, आपको भी बहुत मजा आएगा। कच्ची में। चुप कर, मैं बच्ची हूँ क्या? तो बन जाओ ना। कुछ भी बोल देता है लल्ला। मामा जी, एक और बार ट्राई करते हैं, अभी मैं ऊपर चढ़ूंगा। अच्छा ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ, आप लोग प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। चलो आ जाओ बच्चों, सब लोग आ जाओ। पापा, मैं सुसु कर कर आऊं? जाओ सुसु करके आओ। चलो ध्यान से आप लोग नीचे हो जाओ जैसे थे आप। दादा, मिक्सी ऑन ऑफ हो रही है बार-बार और लाइट भी। शायद वोल्टेज कम होगी। आज सवेरे से बिजली को तो ऐसे हो रहा है, कब कम कब ज्यादा। महाराज जी, आप एक काम कीजिए, जाके मेन ऑफ कर दीजिए। मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ, आके चेक कर लेगा, वरना शाम को भी बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हम जाके अभी बंद कर देते हैं भाई। देखें तो जामा कहाँ है वो। अरे कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी। आप क्या ढूंढ रहे हैं महाराज जी? चप्पल लल्ला, यहीं रखी थी रबर की, हम हमेशा पहनते हैं जब बिजली के स्विच पे कछु काम करते हैं तब। क्यों? लल्ला, अगर हम नंगे पामन से बिजली को कछु छूंगे तो हमें बिजली को झटका लग सकते हैं। यही मारे हैं, हमेशा बिजली को कछु काम करो, रबड़ की चप्पल पहन लो या फिर लकड़ी की चौकी या स्टूल पे खड़े के काम करना चाहिए। नहीं रखी थी, हमेशा नहीं रखते हम। अरे महाराज जी, ये देखो, ये रही आपकी चप्पल, ये देखिए। अरे वाह लल्ला, ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम करा, नहीं तो हम ढूंढ रहे थे। ये है हमारा स्विच बम। नक्श, कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ। हाँ पापा, आया। जन्माष्टमी की खुशी में माली और दरबान को मिठाई देकर जल्दी से वापस आ जाएंगे, बाकी काम बाद में करेंगे। बहू, यहाँ सब हो गया ना? तो बढ़िया लग रहा था। अरे गायत्री जी, कुछ खिलाइए ना, कितनी देर से कुछ खाया नहीं मैंने। देख रही हैं भाभी माँ, कहने को व्रत रखा है इन्होंने। क्यों सता रहे इसे छोटी दुल्हन, दे दो ना इसे उपवास का खाना। जी आइए।
मुन्ना, बेटा लल्ला कहाँ है? तैयार हो गया? हाँ माँ, तैयार हो गया, लेकिन कह रहा है कि मैं भगवान जी हूँ ना, इसलिए सबके सामने ऐसे नहीं आऊंगा, हीरो की तरह आऊंगा, सब लोग मेरा वेट करने चाहिए। समझा दो उसे कि हमने बहुत वेट कर लिया, अब तो अपने कान्हा को आवाज दो। कान्हा, ओ बंसी वाले कान्हा, भक्त जन आपका इंतजार कर रहे हैं, दर्शन तो दीजिए। कान्हा कहाँ है हमारा कान्हा? हाँ? बहुत प्यारा लग रहा है लल्ला। दादी, मैं लल्ला नहीं हूँ, मैं भगवान जी हूँ, हाथ जोड़कर वेलकम करो। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। स्वागत है आपका प्रभु कि आप पधारे। धन्य भाग हमारे कि आपके दर्शन हो गए। जुग्गू, तथास्तु तो तब बोलते हैं ना जब कोई कुछ मांगता है, पर हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। सॉरी। बड्डी दादी। अरे वाह, एक मिनट, ये बात हुई ना, बिना मोर पंख के तो कान्हा जी का मुकुट सजता ही नहीं। ना कितनी प्यारी लग रही बेटा। अनन्या सीधी खड़ो बेटा। अरे अक्षरा ने चीकू का फोटो भेजा है, वो भी इस बार कान्हा बन रहा है। अरे दिखाओ दिखाओ। मेरा बच्चा। माँ, आज तो दो कन्हैया अपने ही घर के हो गए। आइए आइए, राधे राधे कृष्ण, पधारिए, आइए। अरे नक्श, बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा आज आप। थैंक यू आंटी। ये देखिए। जय हो बाल गोपाल की। बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, ये लो। ये लो बेटा, तुम भी तो बाल गोपाल का रूप हो बेटा। ले लो बेटा। ले लो बेटा। थैंक यू आंटी। ओके बेटा। गिरजा दीदी, ये देखो, मैं तो रिच हो गया। आइए, आप बिराजिए। दादी, मेरे पैसे संभाल के रखो। हाय आयुष। हाय, कैसा है? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ। तू तो बहुत अच्छा लगता है ना। थैंक यू। आज तुम अटकी भी पड़ेगा, और नहीं तो क्या, देखना बहुत मजा आएगा। चल चलते हैं। उई, मेरे कपड़े क्यों पकड़ा है बेबी? चलो छोड़ो छोड़ो। अनन्या। बड्डी दादी, दादी देखो मेरी राधा आ गई। राधा रानी आ गई। कितनी प्यारी लग रही ना। तुम बहुत जल्दी आ गई राधा, क्षमा कीजिएगा। अरे राधा जी, कृष्णा जी, थोड़ा पास आइए, आपकी अच्छी सी फोटो निकालते हैं। पापा, हम लोग सच्ची के राधा कृष्णा लग रहे हैं ना? हाँ नन्या, तुम दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तेरा चश्मा कहाँ गया निशी? निकाल गए। डॉक्टर अंकल ने कहा अब मेरी आइज बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे तो नहीं निकले। इट्स ओके, थोड़े दिन बाद निकल जाएंगे। प्लीज छोड़ देना बेबी, मुझे जाना है। आपकी
मम्मा कहाँ है? चलो जाओ अपनी मम्मा के पास। छोटू बेबी। अरे सॉरी बेबी, सॉरी बेबी। पकड़ डैड, लो पकड़ो पकड़ो। टुकू, उसे लग जाएगी। नहीं मम्मा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद ही खींच रही थी। पहले मेरे कपड़े फिर बांसुरी। पर बेटा वो तो छोटी है ना, आप तो बड़े हो, आपको ख्याल रखना चाहिए ना। ओके मम्मा। और इसकी मम्मा कहाँ है? अच्छा मैं देखती हूँ, तब तक आप इसका ध्यान रखो, हाँ कहीं इधर उधर ना चली जाए। ओके मम्मा। राधे कृष्ण। कैसी हो? राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण। रश्मि, भाभी माँ कैसी है तू बेटा? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत कैसी रहती है तेरी? हाँ माँ ठीक तो रहेगी ही, सब कितना ख्याल रखते हैं मेरा। रखेंगे क्यों नहीं, तुम लाडली जो हो हमारी। आइए आप अंदर आइए ना। हाँ राधे कृष्ण। अरे राधे कृष्ण। कैसे? हेलो मासी। हाय यार। अरे होने वाली मम्मी, होने वाले पापा कहाँ हैं? जी वो शहर से बाहर गए कुछ काम के लिए डैड के साथ। आइए ना, विराजिए सब लोग। रमा बहन आइए। जी चल आइए। हाय नक्ष। हाय यश, कैसा है तू? अच्छा हूँ। ये कौन है? ये मेरी फैन है, कब से मुझे पकड़ के रखा इसने। आज तो कमाल ही हो गया, पिछले 1 महीने में आज ही सबसे ज्यादा हो गए सोने के भाव। पर मैंने तो आज ही बाल गोपाल जी लेने की ठान ली थी, बस सोने का भाव चढ़े या उतरे। और किसी ने कहा था मयूर पंख जरूर होने चाहिए, तो उस शोरूम में ना मयूर पंख वाले ही बाल गोपाल जी थे, बड़े ही सुंदर थे, तो मैंने ले लिए। रुक्मिणी बहन आपने बहुत अच्छा किया, भगवान करे मोहित बेटा को बहुत ही सफलता मिले ताकि आपके सारे अरमान पूरे हो जाए। दीदी ये देखिए, निखिल ने मुझे दिया है। बहुत सुंदर है, भगवान करे तुम्हारी गोद में भी ऐसे क्यूट सा बेबी आए, बिल्कुल बाल गोपाल जैसा। बेटा ऐसे इसके गाल मत खींचो, ये रोएगी। मैं अभी आई। पर आंटी इसके गाल बहुत सॉफ्ट है। तो वो क्या कर रहे हो आप? ये छोटी है ना, इसे लग सकती है। छोटे बेबीज के साथ ऐसे नहीं करते, वो परेशान हो जाते हैं। चलो आप जाओ यहाँ से। ओके मम्मा। सो सॉरी। अरे बेटा, ये भगवान देखो ना, इसे भी आपके बेटे के साथ खेलना है। अरे बेबी आपको भैया के साथ खेलना है? अरे बेटा सुनो, चलिए। ये भी आप लोगों के साथ ही खेलना चाहती है। वो देखो चश्मे वाले कृष्णा जी, वो भी पिंक चश्मे वाले। ये यूनिक कृष्णा जी है, तुमने कभी देखे नहीं होंगे। थैंक्स दादी, ये काम सिर्फ आप ही के बस का था। सही कहा वर्षा, दादी हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें कदम कदम पे मार्गदर्शन दिखाने वाली आप हैं। हाँ दादी, लोग तो भगवत गीता में अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, लेकिन हमारे घर में तो साक्षात भगवान मिले हुए हैं जो हमारे सवालों का हल हमें देते हैं। देखिए ना, नक्श कितने अच्छे से खेल रहा है उस बच्चे के साथ, मैं कब से देख रही हूँ। अब वही उसका अपना कोई भाई या बहन होता तो उसे कितना अच्छा लगता, और आप लोगों को भी। अब हमारी बहू का किस्सा ही कुछ अलग था, पर रश्मि उसने इतनी देर क्यों कर दी? वही क्यों, आपकी बहू को ही देख लीजिए ना, उसका बच्चा 6 साल का होने आया। अब इस बात का इंतजार कर रही है वो। अब तो दूसरा बच्चा गोद में खेल लेना चाहिए था। बच्चे साथ साथ पलते हैं ना, तब अच्छा होता है।
दोनों में प्यार बना रहता है। अब आप ही अपनी बहू को कहिए ना, जल्द से जल्द वो नक्श के लिए कोई भाई या बहन ले आए। मैं अभी आई। शौर्य की माँ जी, हम नाराज हैं आपसे। क्यों? मैंने क्या किया है? अरे सब कुछ तो किया आपने, ये सजावट, पूजा की तैयारी, खाना, सब कुछ। बस एक हमारी तरफ ध्यान नहीं है आपका। कब से तैयार हुई हैं आप, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आप हमारी तरफ एक बार देखें और हम आपकी तारीफ करें, लेकिन आप है कि सॉरी। अच्छा अब तो बता दीजिए कैसी लग रही हूँ मैं? अब नहीं बताएंगे, अब जब हमारा मन करेगा ना तभी तारीफ करेंगे आपकी। मैं भी मना के रहूंगी आपको और अपनी तारीफ भी जरूर सुनूंगी। हेलो बेबी। हेलो बेबी। हेलो बेबी। मैं इसके लिए पानी लेके आती हूँ, आप लोग इसका ध्यान रखोगे? आंटी आप टेंशन मत लो, हमें ना इसका ख्याल रखेंगे। पक्का? पक्का आंटी। बेबी ये देखो। मुझे पता है कि पहले गोला बनाते फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ते। हाँ मैंने टीवी में देखा, कितना डिफिकल्ट होता है ना। तू चढ़ पाएगा उनके ऊपर? मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है ना चुटकी बेबी। अरे ये हमको ऐसा ऊपर देख रही है तो इसके नेक में पेन होगा। रुको बेबी, मैं तुमको उठाकर यहाँ ऊपर बिठा देता हूँ। अभी तुम्हारी नेक में पेन नहीं हो रहा है ना बेबी? मैं भी मटकी फोड़ूंगा, लेकिन तू तो गिर जाएगा। क्यों मैं क्यों गिरूंगा? अगर गिरूंगा तो तुझे पकड़ लूंगा ना, तो हम दोनों गिर जाएंगे। बेबी क्या हो बेटा? क्या हुआ? इसे ऊपर किसने बिठाया? सॉरी आंटी। वो मैं। बेटा मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम कैसे ऊपर बैठेगा? नहीं आंटी, वो मैंने। चुप हो जाओ डुगू। एक तो गलती करते हो और ऊपर से बहस करते हो आप। मैंने मना किया था ना आपको कि इसे परेशान मत करना, इसे मत छूना, कहा था या नहीं? आई एम सॉरी। हाँ बेटा, लल्ला की गलती के लिए हम माफी मांगते हैं आपसे, हमें माफ कर दो बेटा। कब तक उसकी गलतियों के लिए आप माफी मांगती रहेंगी? अब तो वो बड़ा हो गया है, कुछ तो तमीज सिखाइए ना इसे। किसी की भी नहीं सुनता ये। कब सुधरोगे आप डुगू? हाँ कब मानोगे बड़ों का कहना? मम्मा आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? ठीक, चलो मेरे साथ। मैंने कुछ नहीं किया। चलो मेरे साथ, चलो। मैंने कुछ नहीं किया, क्यों लेकर जा रही है आप मुझे? मेरी बात तो सुनिए मम्मा। बहुत हो गया मम्मा। मैंने बोला ना चुप, एकदम चुप। मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। क्यों नहीं सुनते हो आप सबकी बात? चलो। नहीं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, आप क्यों नहीं सुन रही है मम्मा? चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। आइए आइए आइए। बहुत जिद्दी हो गए हो आप, कुछ नहीं सुनते हो, इतना समझाते हो और ऊपर से जवाब देते हो। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची में। चुप, बिल्कुल चुप, कोई बात नहीं सुनी मुझे आपकी। इतनी बार प्यार से समझाया, सुन लो लेकिन नहीं सुनते हो आप। आप ना ऐसे नहीं मानोगे, आप यहाँ कमरे में बंद रहो तब आपको समझ में आएगा। चलो यहाँ बैठो चुपचाप। प्लीज मम्मा। कोई प्लीज प्लीज नहीं, कुछ नहीं,
परेशान करके रख दिया आपने डुगू। कुछ भी नहीं सुनते हो किसी की बात। अब एक ही रास्ता है, यहाँ कमरे में बंद रहोगे ना तभी समझ में आएगा आपको। वहाँ आपके सारे फ्रेंड्स सब लोग मजा करेंगे और आप यहाँ अकेले बंद। यही पनिशमेंट है आपकी। बैठ में मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मम्मा, मुझे मटकी फोड़नी है। आपको बात समझ में नहीं आती है ना? बार बार बोलती रहती हूँ पर आप सुनते कहाँ हो। बाहर आपके सारे फ्रेंड्स मजे कर रहे हैं और आप यहाँ, पर आप ही सुधरते नहीं हो ना। यही ठीक है आपके लिए। लल्ला कहाँ है बहू? कमरे में। थोड़ी देर अकेला चुपचाप रहेगा ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मोहल्ले भर के लोगों को बुलाया है घर में पूजा के लिए और अपने घर का लाल ही पूजा में नहीं होगा। तुम्हारा मन इस बात को मान कैसे गया? किस बात की सजा दे रही हो जब लल्ला ने कुछ गलत किया ही नहीं? तुम माँ हो, तुम जानती हो कि जानबूझकर लल्ला ने उस लड़की को नहीं गिराया है। पर माँ, गिरी तो उसी की वजह से ना, डुगू का ही नाम आया ना। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि लल्ला जानबूझकर ऐसी गलती नहीं कर सकता है। हाँ, बुरा हुआ, बच्ची को चोट लग गई, लेकिन गलती उसकी माँ की है। वो कहाँ थी? उसे होना चाहिए था ना अपनी बच्ची को संभालने के लिए, और जिम्मेदारी सौंप के भी गई तो किसे? लल्ला और उसके दोस्तों को। वो भी तो बच्चे ही हैं। और एक बात और कहूँ तुझे बहू, ये जो तेरे दिमाग पर भूत सवार हो गया है ना लल्ला को काम सिखाने का, कहीं ना कहीं उसी का ही नतीजा है। मैंने खुद सुना लल्ला को उसे कहते हुए कि आंटी मैं मदद करता हूँ आपकी। अब मदद के नाम पे बच्ची को संभाल रहा था। माँ, आप गलत समझ रही हैं। बस बहू, अब मुझे कुछ नहीं समझना, और गलत सही क्या है ये फैसला भी नहीं करना। मैं जो भी कहूंगी तुम्हें तो गलत ही लगेगा। कहोगी मैं माँ, मैं भला बुरा सब जानती हूँ और सही भी है। मैं तो दादी हूँ, सिर्फ बिगाड़ना ही जानती हूँ। नहीं माँ, मैंने ना कभी ऐसा सोचा है और ना ही कभी आपसे कहा है। फिर आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? अक्षरा, माँ, आप लोग प्लीज अपना मुंह ठीक कर लीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मुझे पता है पूजा शुरू होने से पहले आप उसे निकालकर बाहर ले आएंगी। अब आइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी मुझे कुछ फ्रूट्स दे दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। हाँ मैं भी। तो क्या वो लड़का है ही ऐसा, ऐसे काम करता है कि जिसकी वजह से उसे सजा मिलती रहती है।
पर तुम तो ऐसे नहीं हो ना, मेरे अच्छे बच्चे। मुन्ना, एक मिनट। जी माँ। मुन्ना, तू समझा दे बहू को। अपने बच्चे के साथ कोई इस तरह का बर्ताव करता है क्या? हाँ, अगर लल्ला ने गलती की भी है तो उसे कल समझा देंगे। इस तरह सबके सामने ये सब करने की क्या जरूरत है? तू देख, यहाँ पर सब बच्चे इतना मजा कर रहे हैं और वहां मेरा लल्ला अकेला कमरे में बंद है। माँ प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अक्षय को खुद मजा नहीं आ रहा है अपने ही बच्चे को डांट के, लेकिन माँ कभी कभी ऐसा करना जरूरी होता है और ये बात तो आप ही समझती है ना। अक्षय को कितना दुख हो रहा होगा नक्श के लिए, लेकिन वो क्या करे, मजबूर है। ये जबरदस्ती की बनाई हुई मजबूरी है। खैर छोड़, मैं भी किसके सामने बात लेकर बैठ गई हूँ। तू तो अपनी पत्नी की सुनेगा, उसी की समझेगा। माँ, आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं आपकी बात नहीं सुनता? ठीक है माँ, अब लगने का तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है और इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जहां तक नक्श की बात है वो कुछ मिस नहीं करेगा। अक्षरा पूजा से पहले उसे नीचे लेकर आ जाएगी। ये सजा उसे सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि उसे एहसास हो कि उसे बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। लो, ये कम था क्या कि लल्ला नाराज है, अब मुन्ना भी नाराज हो गया। बस थोड़ी देर और फिर ले आएंगे उसे। रोज इस समय तक ना इसको नींद आने लगती है, और अब देखिए आज कैसे आएगी नींद। सहेली जो आई है और फिर घर में इतनी रौनक है, इतनी चहल पहल है, आज नहीं सोती है। और कृष्णा बनने की खुशी भी तो है। हाँ। मम्मा देखो ना, मेरे बाजू टूट गए। बेटा रोते नहीं है, हाँ हम नहीं ला देंगे। नहीं, मुझे यही वाली चाहिए। बेटा ये टूट गई है। नहीं, मुझे यही वाली चाहिए। तुम बिना बांसुरी के ही कृष्णा बन जाओ। हाँ बेटा। नहीं, मुझे नहीं बनना है। एक तो ऊपर से ही मुझे चश्मा लगा और अब बांसुरी भी टूट गई है। सब लोग मुझ पे हंसेंगे। मुझे नहीं बनना है कृष्णा। सॉरी भगवान जी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मम्मा की बात मानूंगा। मैं जब भी उनकी बात नहीं मानता हमेशा गड़बड़ हो जाती है। मम्मा ने कितनी बार मना किया था पर मैंने नहीं सुना, इसलिए गड़बड़ हो गई। गॉड कृष्णा जी प्लीज मेरी हेल्प करें। प्लीज मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। लल्ला भी ना पहले शरारत करता है, फिर भाभी से सजा पाता है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? तू भी ना गिर जा, यहाँ कहाँ से आएगी बदबू? जरूर रसोई से आ रही होगी। हे राम, तो हमारे यहाँ गैस तो नहीं? मैं तो सुपर बॉय हूँ ना, और आज तो मैं भगवान जी भी बनाऊं। भगवान जी किसी से डरते नहीं है, वो सबको बचाते भी है। मैं नहीं डरूंगा।
बिजली को कछू काम करो, रबड़ की चप्पल पहन लो या फिर लकड़ी की चौकी या स्टूल पे खड़े होकर काम करना चाहिए। यस, थैंक यू भगवान कृष्णा जी, थैंक यू। फायर बढ़ रहा है, मुझे तो जल्दी से बंद करना पड़ेगा। रसोई में तो सब ठीक है, फिर वो बदबू, तो कहीं वो बिजली की तार, और बिजली की तार तो कभी देख के गया है। जो भी है, मैं दादा को बता देती हूँ, कल सुबह देख। गिरजा, खैर तू, बच्चे को भूख लगी है। जी, मिठाई खाएगा? जी, ले। अब मैं जाऊँ? और लेना है क्या? लो बेटा। चल। मैं आई। 1 मिनट में आया। गिरजा, अक्षरा प्लीज, ऐसा उदास चेहरा मत बनाइए। चलिए लक्ष्य को लेकर आते। स्मेल जैसी नहीं आ रही नैतिक कुछ? हाँ, मुझे भी लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है। किचन में तो नहीं है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कभी कभी कोई तार जल जाता है ना। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिशियन तो आके बना के गया सब कुछ आज। ये तो डुगू के। हाँ, लक्ष्य। 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 डुगू। लक्ष्य। हे भगवान। मम्मा, डुगू, हाँ मम्मा यहीं पे है। लक्ष्य, आप डरो मत, मम्मा पापा दोनों यही हैं। मैं आता हूँ आपके पास। डुगू, डुगू, ठीक हो ना आप? लल्ला तू ठीक है ना? तुझे चोट तो नहीं आई? बेटा, डुगू, तेरा बेटा ठीक हो ना? मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची में। हाँ बेटा, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया होगा। अब डरो मत, मम्मा पापा है यहाँ पे। ये हो क्या गया? I'm sorry बेटा, नहीं मैं आपको कमरे में बंद करती और ना ये सब होता। पर हुआ तो कुछ नहीं ना मम्मा, देखो मैं ठीक हूँ। मैंने मेन स्विच भी ऑफ कर दिया, अब कुछ नहीं होगा, है ना पापा? हाँ लक्ष्य, आपने बहुत समझदारी का काम किया है। प्लीज आप रोना बंद कीजिए। लक्ष्य बिल्कुल ठीक है। अब इतना क्यों रो रही हो बहू? पहले इतनी कठोर दिल हो गई बच्चे के साथ और अब मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन मेरी कोई सुनता थोड़ी ना है।